कहते हैं मन में जुनून हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आदमी विषम परिस्थिति में भी बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। आर्मी में रहते हुए एक शख्स मैराथन जैसे दौड़ में हिस्सा लेकर के राष्ट्रीय दौड़ में हिस्सा लेने के लिए आतुर दिख रहा है और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धा में अपने आप को प्रूव करने के लिए रातों दिन प्रैक्टिस कर रहा है। हमारे खास शख्सियत कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के टांडा क्षेत्र के फत्तूपट्टी में रहने वाले अविनाश शर्मा खास शख्स के रूप में मौजूद हैं, जो आर्मी में सेलेक्ट होने के बाद मैराथन में हिस्सा लिए और चार मैराथन में हिस्सा लेने के बाद हर जगह उन्होंने मेडल हासिल किया और मेडल हासिल करने के दौरान ही टॉप 10 की सूची में अपना स्थान दर्ज कराया। हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं और जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में यहाँ तक वो पहुँचे हैं। अविनाश शर्मा जी, एबीएन न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आमंत्रित किया। अविनाश जी, हम सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि आप टांडा के फत्तूपट्टी जैसे क्षेत्र में रहते हैं और आर्मी में आप सेलेक्ट हुए, तो कब आर्मी में आप सेलेक्ट हुए? सर मैं 2006 28 सितंबर 2006 को भर्ती हुआ। यस सर, उसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया था। लगातार 1.5 साल की जो पहले भी मैंने बहुत रनिंग किया, लेकिन वही है कि इस लेवल तक नहीं पहुंचा था। केवल मैंने फ़ौज में भर्ती होने के लिए, देश सेवा करने के लिए मैंने दौड़ शुरू किया था और फ़ौज में भर्ती। अविनाश, तुम आर्मी में हो, लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आर्मी का जो वो होता है, एक जोश होता है, वो सारी चीज़ बड़े संस्कारिता आप दिखते हो, आपके अंदर शालीनता, ये सब संस्कार कैसे? साहब ये संस्कार मेरे पिताजी, क्योंकि पिताजी हमारे संस्कृत विद्यालय के आचार्य रहे हैं, तो बचपन से उन्हें मुझे पाला पोसा। माता ने वही संस्कार जो सिखाया, उसी के संस्कार के बलबूते जो है मैं आज जो कुछ भी प्राप्त किया हूँ। और भारतीय सेना में भले ही मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और मेरे माता पिता को भी होता है, लेकिन जो संस्कार हैं वो मैंने वहाँ पर भी निरंतर कायम रखा। ऐसा माना जाता है कि आर्मी के लोग बड़े गुस्सा वाले होते हैं, बड़े जांबाज होते हैं, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ हर बात पर थैंक यू, हर बात पर आपका स्वागत भरा शब्द, ये सब सारा चीज़ देखने के बाद इस तरह से लगता है कि इतना अनुशासन और सारी चीज़। थैंक यू सर, आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आर्मी में सेलेक्ट हुए, अचानक आपके दिमाग में कैसे आया? क्या पहले दौड़ लगाते थे कि मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप पहुंच गए? साहब एक्चुअली मैं अगर शुरू से बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पहले तो मैं दौड़ के बारे में जानता भी नहीं था। केवल फ़ौज में होने के लिए मैंने देश सेवा करने के लिए दौड़ लगाई थी और उसमें सफल रहा, लेकिन फ़ौज में होने के बाद फिर मैं उस लेवल को जानता भी नहीं था कि मैराथन होता क्या है। तो ये मुझे 15 फरवरी 2020 को जब मैं गढ़वाल मैराथन दौड़ा, मेरे साहब ने, मेरे उच्च अधिकारियों ने जो है मुझे प्रेरित किया, उन्होंने मुझे मोटिवेशन किया, इस लायक किया कि आप उसमें जाओ। तो मैंने ठान लिया कि हाँ कुछ करना है, फिर वहीं से मेरी शुरुआती हुई। शॉर्ट में मैं जानना चाहूँगा, एक बार फिर आपको अतीत की तरफ ले चलूँगा कि जब आपका पोस्टिंग हुआ था तो कैसे भर्ती मेला में हुआ था? साहब मैं इलाहाबाद अपोलो ग्राउंड है, वहाँ पर मैंने भर्ती में गया था। फिर ट्रेनिंग आपका? ट्रेनिंग साहब सिकंदराबाद में, यमी सिकंदराबाद में। पहली पोस्टिंग? साहब पहली पोस्टिंग मेरी झांसी 631 बटालियन। यात्रा क्या रहा? यात्रा झांसी के बाद फिर? झांसी के बाद साहब पटियाला आया। पटियाला में मैंने अधिकारी बनने के लिए जो है बहुत ही मेहनत की है। एसएससी कमीशन होते हैं फ़ौज में हमारे, तो वहाँ पे अधिकारी साहब लोगों ने और एसएम साहब लोगों ने, नीचे जो भाई थे हमने सभी ने प्रेरित किया मुझे उस लायक। लेकिन मैं उसमें लास्ट में बहुत ही प्रयास किया और लास्ट में मैं सफल होते हुए भी फिर थोड़ा सा रह गया। तो उसके बाद साहब मैं जैसलमेर पटियाला से, फिर वहाँ पर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला रनिंग का। जो मेरे सीओ साहब थे उन्होंने बहुत ही प्रेरित किया इस चीज़ के लिए, सभी को मोटिवेट करते थे। हमारे अधिकारी जो होते हैं फ़ौज में, सभी को बहुत ही मोटिवेट करते हैं। पहले मैराथन में आप कहाँ पर हिस्सा लेने पहुँचे? 15 फरवरी 2020 उत्तराखंड, गढ़वाल मैराथन के नाम से जाना जाता है। और उसमें अगर आप 11 आवर्स के अंदर आते हैं तभी आप 111 किलोमीटर जो कि लेह में होती है, बहुत ही टफ, जहाँ पे लैक ऑफ द ऑक्सीजन,
बहुत ही कम मतलब ऑक्सीजन रहता ही नहीं साहब, और हाइट भी ज़्यादा रहती है। उसके सिलेक्शन के लिए आपको लोग 11 घंटे के अंदर आना पड़ता है। तो वो मैंने कर दिखाया 10 घंटा 43 मिनट में, और हम 5 जवान थे और एक अधिकारी साहब थे। उसके बाद मेरा ये दूसरा, क्या भारतीय सेना के अलावा भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जी साहब, उसमें सिविलियंस और आर्मी के लोग भी आते हैं, दोनों उसमें। सिविलियन के बीच में भारतीय सेना का प्रतिनिधि बन करके आपने जो अचीवमेंट हासिल किया, सबसे पहले एबीएन न्यूज़ प्लस जो है आपको बधाई देता है। ये पहली सफलता आपकी रही। जी साहब। लेह लद्दाख में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जगह होता है। उसके बाद फिर उसके बाद साहब ये अपना जैसलमेर से लोंगेवाला, जो कि शहीदों की याद में, क्योंकि मैं एक फ़ौजी था तो मेरे दिमाग में ये बात आई यार कि मैं एक फ़ौजी होकर के अगर लड़ाई अभी जब तक नहीं छिड़ता तो सीमा पर अभी लड़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। एज ए टेक्नीशियन मैं टैंक को रिपेयर करता हूँ, तो वो मेरी फर्स्ट प्राथमिकता बनती है। तो जब तक लड़ाई नहीं हो रही है तो तब तक हम शहीदों की याद में दौड़ तो सकते हैं। तो ऐसा सोच करके मैंने शहीदों की याद में, जो कि हर साल होता है मैराथन जैसलमेर से लोंगेवाला 100 किलोमीटर की प्रतिस्पर्धा, 3 प्रतिस्पर्धा होती है दरअसल, तो मैंने 100 किलोमीटर की प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और उसको मैंने 15 घंटा 47 मिनट में किल किया और 9th पोजीशन मेरा मिला साहब। अरे वाह, टॉप 10 में आपने जगह बनाया जी साहब। फिर उसके बाद यात्रा मैराथन की आगे कहाँ पहुँची? इसके बाद साहब बंगलोर में इसी साल 2021 में, इसी साल में गया था और 4-5 अगस्त को हुआ था बंगलोर में। तो 24 आवर स्टेडियम रन के नाम से जाना जाता है, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और ये बहुत ही क्रूएल मैराथन कह सकते हैं कि वो मेरे लिए क्रूएल था और मेरे पैर में क्रैम्प भी ले लिया। और यहाँ तक कि ऑर्गेनाइज़र जो वहाँ के तो भी बोल रहे थे बेटा आप रहने दो क्योंकि पैर में तुम्हारे इंजरी हो जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। और 25 किलोमीटर के बाद मेरे पैर को पूरा इंजरी टाइप का हो गया था। लेकिन मैं सोचा कि एक फ़ौजी हूँ, फ़ौजी एक कभी भी एक योद्धा होता है, लड़ाई के टाइम पर भी वो हार नहीं मानता दुश्मन को मारने में। तो मैं यहाँ, ये मेरे लिए एक युद्ध है, मैं मेडल और सर्टिफिकेट लेके जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने वो कर दिखाया। 110 किलोमीटर पूरा करने के बाद ही सर्टिफिकेट और मेडल्स थे, और मैंने 115 किलोमीटर किया और मेडल और सर्टिफिकेट लेके ऑर्गेनाइजर ने भी बहुत पीठ थपथपाई साहब वहाँ पे हमको। विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो आप जांबाजी दिखाते हैं, वह जांबाजी आपके चेहरे पर नहीं झलकती है और वह चीज़ आप प्रूव करके दिखाते हैं। और जब भी जो भी विषम परिस्थिति आई तब आपने लड़ करके और उसको पराजित किया है। इसके बाद फिर बेंगलोर के बाद अभी ये इसी मंथ में जो अभी दिल्ली में हुआ, जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शाई के नेतृत्व में होता है, जिसमें यानी वी स्पोर्ट और एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, बड़ी बड़ी कंपनियां। और इसका जो टारगेट होता है कि एथलीट को वर्ल्ड चैम्पियनशिप खिलाना, उस लायक बनाना कि जो हुनर एथलीट हैं उसमें से निकल करके वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलें। तो मेरा यही सवाल आपसे करने वाला था कि जो एथलेटिक्स होते हैं, ओलंपिक के विभिन्न विधाओं में पारंगत होते हैं, जैसे आप मैराथन में हिस्सा लेते हैं, ड्रीम क्या होता है? क्या वर्ल्ड प्लेटफार्म पर अपने आप को प्रूव करना होता है, वर्ल्ड ओलंपिक में भी हिस्सा लेना? यस सर, जो भी एथलीट होते हैं, चाहे छोटे एथलीट हों चाहे बड़े, सभी का सपना होता है कि एक बिग अचीवमेंट लेना। और जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होता है उनका एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है कि आप अगर इस लेवल में बढ़िया पोजीशन लाते हैं टॉप 6 में, तो निस्संदेह आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाएंगे। आप अभी किस स्टेज पर अपने आप को पहुंचा पाए हैं? जी साहब, अभी मैंने स्टेज मान के चलिए तो मैं लगभग नियरेस्ट अबाउट पहुंच ही चुका हूं। अब जो आने वाले मैराथन से उसमें अपने आपको प्रूफ करके दिखा ही दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सब मिला करके स्क्रीन पर आप वर्ल्ड के एथलीट्स के बीच में प्रेजेंटेशन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल साहब, मुझे पूरा यकीन है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलूंगा। मेरा सपना है कि मैं नेशनल रिप्रेजेंट करूं, जैसे भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा कर रहा हूं, वैसे ही एक फ़ौजी होने के नाते ये भी मेरा धर्म है कि अपने इंडिया का नेतृत्व करूं और तिरंगे का सम्मान बढ़ाऊं। सब मिला करके अभी आप 4 ओलंपिक में हिस्सा लिए हुए हैं, है ना? सॉरी, ओलंपिक में 4 मैराथन में हिस्सा। जी साहब, 4 मैराथन में। और उसमें जो है आपने ये मेडल हासिल किया है। यस सर। ये गौरव का प्रतीक है। यस सर। ये मेडल तो बता रहे हैं कि बड़ा प्राउड फील हो रहा है इसकी चमक दमक देख करके। और ये गले में आप पहनते होंगे, जब आपको पहनाया जाता होगा तो कितना आप प्राउड फील करते होंगे। मेहनत करने के बाद। थैंक यू सर। ऐसे आपने 4 मेडल हासिल किया है? हाँ साहब, ऐसे ही 4 मेडल और सर्टिफिकेट साहब। और अपने आप को टॉप 10 में स्थान बनाया? यस सर, टॉप 10 में। यस सर। किस स्टेट से आप हैं आर्मी में? साहब ट्रेड हमारा ऑटो टेक्नीशियन है, हम टैंक साइड से टैंक को रिपेयर करते हैं, हमारा यही काम है।
बड़ा टफ ड्यूटी होता है। ऐसे वक्त में आप अपने आप को कैसे सेट कर पाते हैं? सबसे ज़्यादा तो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए, चाहे मैराथन दौड़ से हो, चाहे जिस गेम से हो, तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो कैसे टाइम आप निकाल पाते हैं? साहब देखिए, अभी फौज में जो ड्यूटीज़ है, जो भी वर्क जो है आदेश अधिकारी वर्ग या जो भी हमसे सीनियर्स देते हैं, फर्स्ट तो प्रायोरिटी वही हमारा है कि उसको हमें पालन करना है, नो यस भूल करके। जो आदेश मिल गया पहले उसको, तो ये सभी जो ड्यूटीज़ आती है ट्रेड वर्क, ये सब भी ऊपर से जो आदेश मिलते हैं उसी के हिसाब से हम उसको काम को करते हैं। और उसके बाद जो हमें रेस्ट टाइम हमें मिलता है, उस टाइम में मैं अपना प्रैक्टिस करता हूँ साहब। 3 बजे मॉर्निंग में उठ करके अपना 4 बजे ग्राउंड पे पहुँच जाता हूँ। 1 घंटे जो है पानी वानी गर्म करके, फैमिली जो है मेरी, जो मैम है, परिवार मेरा उधर ही है, तो वो भी हेल्प करती हैं उठ करके। नहीं, हमको जो पता चला कि मैडम सोती रहती हैं और आप उठ करके पानी गर्म करके और खुद जो है मैदान में निकल पड़ते हैं, ऐसा है ना? ये सर, ऐसा थोड़ा सा ये है कि अभी फैमिली है तो कभी दिमाग में आता है कि ठीक है रेस्ट कर ले, अदरवाइज़ वो उठ जाती है देखते ही कि यार वो उठ गया, तो वो भी उठ जाती है कि इसको परेशानी होगी, चाय कॉफ़ी मैं बना देती हूँ। तो आप नौकरी करते हुए, वो भी आर्मी की नौकरी करते हुए, मैराथन में हिस्सा लेना, ओलंपिक में अपने आप को पार्टिसिपेट करना और वर्ल्ड ओलंपिक में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए इस तरह से लगे रहना, ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? ये चैलेंज साहब अंदर से ही है, सब कुछ अंदर से उत्कंठा जागृत है और अंदर की जो इच्छा शक्ति होती है उससे बड़ा कोई शक्ति नहीं होता। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलता है? प्रेरणा साहब ये मुझे मेरे सीओ साहब ने, जो गढ़वाल मैराथन जब मैंने दौड़ा था, कर्नल हरिहरन साहब, वो मेरे लिए भगवान है। उन्होंने ही जो है मुझे उत्प्रेरणा दिया कि बेटा ज़िंदगी में कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा और ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए तुम बहुत आगे निकल सकते हो। तब आर्मी में एक स्लोगन है, करो या मरो, भारत माता की जय, जय हिंद, इस तरह कहते हुए सब खून खौलता है आप लोगों का। तो क्या आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी करो या मरो का स्लोगन यूज करते हैं? बिल्कुल साहब, सच्चाई, ईमानदारी, वही हमें सिखाया जाता है। एक सोल्जर की जो पहचान होती है अनुशासन में रहना। हम सिविल में भी आते हैं, अनुशासन में ही रहते हैं और अच्छे रास्ते पे रहते हैं, और अगर गलत होता है तो उसका विरोध भी करते हैं डट करके। जो कानून का सहारा लिया जाए या जहाँ जैसे उचित पड़ता है हम वैसा ही करते हैं, हमें ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है। एक खासियत और हमने आपके बारे में जाना कि आप अल्कोहल नहीं लेते, नॉन वेज नहीं खाते, और आर्मी मैन, लोग कहते हैं कि आर्मी मैन तो आर्मी के लोगों की आंखें हमेशा चढ़ी रहती है। तो ऐसा कैसे अपने आप को आप सेट कर पाते हैं ग्रुप में? साहब ये बचपन के दिए हुए पिताजी के संस्कार हैं, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी ने जो मुझे संस्कार सिखाए उसके बलबूते ही जो है मैं आज इस लेवल तक पहुँचा हूँ। और ये सभी चीज़ें जो लेना चाहिए एक्चुअली फ़ौज के हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि फ़ौज के जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आधिकारिक है उसको दिया जाता है समय समय पे। क्योंकि इतना हार्ड वर्क होता है, ऐसे में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेना पड़ता है। लेकिन अभी ये पिताजी के द्वारा जो सिखाए हुए कुछ संस्कार उसको भी मुझे फॉलो करना पड़ता है, उसको तो करना पड़ेगा, इसलिए वो चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ कभी भी। आप यूथ आइकॉन के रूप में आज एबीएन न्यूज़ प्लस में आपको जगह दिया गया है, और एबीएन न्यूज़ प्लस ने आपके बात को पूरे ज़िले में रखने की कोशिश किया है। आप जनपद अंबेडकर नगर के जो भी देख रहे हैं युवा, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। एबीएन न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे इस लायक सम्मान दिया, यहाँ आकर के मुझे कुछ बोलने का मौका दिया कि जिससे मैं आप लोग को बता सकूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है मेरे भाइयों कि सफलता का कोई एक पल नहीं, विफलता की गोद में ही गीत है, और हार के भी जो नहीं हारा, सफलता उसके हृदय का गीत है। यही मेरा स्लोगन है। और दूसरा ये है कि मेहनत करते रहिए और दिल से करिए। जो आप अगर सोचते हैं तो उसको आप कर सकते हैं, निसंदेह। अगर आप सोचते हैं तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लगातार मेहनत करिए और ईश्वर का ध्यान करिए। ईश्वर की आराधना बहुत ज़रूरी है। मेरा यही मंत्र है कि गीता का जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। मैं इसी चीज़ का सिद्धांत का फॉलो करता हूँ हमेशा कि कर्म कर किए जा, फल की इच्छा मत कर, फल तो वो देगा। और निसंदेह दे रहा है मुझे,
और मैं 4 मैराथन जो दौड़ा हूँ, अब की चौथे में मेरा सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है 11 आवर्स 36 मिनट 16 सेकेंड। और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर इतनी बड़ी पोजीशन लेना बहुत ही मुश्किल होता है साहब। तो वो चीज़ मैंने करके दिखाई। आप ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियन बने जी साहब। और एक बार फिर आप खास शख्स के रूप में एबीएन न्यूज़ प्लस में आए। हम यही उम्मीद रखते हैं और सारे दर्शकों की तरफ से ये विश करते हैं कि आप जल्द ही जल्द सफल हो। एबीएन न्यूज़ प्लस में आप हिस्सा लिए आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।